प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी पूर्ण स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 सिलेक्शन एग्ज़ाम 2025 सब्जेक्ट मैथ के कट ऑफ के संबंध में बातें करने वाले हैं। सभी हमारे साथियों को परीक्षा के बाद उन्हें इंतज़ार है कि परीक्षा परिणाम कब आएगा और हम जो मेहनत किए थे, लगन से पढ़ाई किए थे, उसका सही फल कब मिलेगा, हमको सिलेक्शन में अवसर भाग लेने का अवसर कब मिलेगा। आज का यही वीडियो खासकर माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहला हम भरे गए आवेदन श्रेणीवार वर्गवार कुल कितने आवेदन मैथ सब्जेक्ट में गया है, हम मैथ सब्जेक्ट के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। साथ में कुल पद और पद जो है पद संख्या श्रेणीवार हम इसमें बात करेंगे। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे, कठिन हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट को लेकर के भी, और पद वृद्धि ओवरऑल सब्जेक्ट में पद वृद्धि की बात भी करेंगे कि किन विषयों में पद वृद्धि के आसार हैं, और ओवरऑल सेफ मार्क्स क्या हैं सिलेक्शन के, ओवरऑल सिलेक्शन के लिए सेफ मार्क्स क्या होना चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। प्यारे साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है कि शिक्षा जगत से संबंधित सभी प्रकार की विश्वसनीय और महत्वपूर्ण जानकारी का अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको इस वीडियो से कौन कौन सी नई जानकारी प्राप्त हुई। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 मैथ में कुल जो है कितने आवेदन फॉर्म गए। ईएसबी कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जो भी जानकारी डाटा जो निकल के सामने आया है उसको हम बताने वाले हैं आपको। बहुत ही ध्यान से समझिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से दी गई सारी जानकारी आपको पता हो सके, सारी जानकारी का अपडेट आपको मिल सके। इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जो जानकारी दी गई है उसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या जानकारी जो है दी गई है, मतलब कितने आवेदन गए वर्गवार और श्रेणीवार। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं ईएसबी द्वारा जो दी गई जानकारी है वो सबसे पहले आप देख लीजिएगा। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस को देख लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस में हैंडीकैप्ड में कुल कितने आवेदन गए। तो 87 आवेदन ईडब्ल्यूएस के हो गए, सैनिक के 1, और 8,356 आवेदन नील में देख लीजिए, और टोटल है 8,443 आवेदन गए कुल। ओबीसी का देखिएगा, ओबीसी में हैंडीकैप्ड में 236 आवेदन गए, सैनिक हैं कुल 3 आवेदन, और नील हैं 21,600 आवेदन, और ग्रांड टोटल हो गया 21,839 आवेदन गए। एससी का देखिएगा, एससी में 29 हैंडीकैप्ड में, सैनिक में 00 और 0 है, और नील में 5,055 है, ग्रांड टोटल है 5,084 आवेदन गए। फिर एसटी में देखिएगा, एसटी में कुल हैंडीकैप्ड में 6 आवेदन, और सैनिक में 0 आवेदन, नील में 610 आवेदन, ग्रांड टोटल में 614 आवेदन गए। और यूआर में हैंडीकैप्ड में 106 आवेदन, सैनिक में 1 आवेदन, और यहाँ पे देखिएगा नील में 3,438 आवेदन गए, और ग्रांड टोटल है 6,545 आवेदन, ये यूआर के हो गया। अब आपको हम नीचे बताने वाले हैं कुल आवेदन देख लीजिएगा, कुल आवेदन कितने गए। कुल आवेदन है यहाँ पे 462 आवेदन जो है आपका हैंडीकैप्ड में, 462 कितना हुआ, 462 जो है हैंडीकैप्ड में, और 5 जो है सैनिक में, और इस प्रकार से नील में है 42,058, और टोटल है आपका 42,525 आवेदन गए। इसका मतलब सीधे आप समझ गए होंगे कि हमारे मैथ सब्जेक्ट में
42,525 आवेदन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, यानी कि इतने लोगों ने परीक्षा में वर्ग 2 के मैथ विषय के सब्जेक्ट में सिलेक्शन में भाग लिया, प्रतियोगिता में परीक्षा में सम्मिलित हुए। तो अब ऑल सब्जेक्ट टोटल वैकेंसी देख लीजिए, ऑल सब्जेक्ट कितना है 10,758। साथियों 4 गुना जो है ज़्यादा यहाँ पे आवेदन गया हुआ है कुल टोटल से, पर हमको टोटल नहीं, मेन हमको मैथ्स देखना है, ये तो जानकारी था बताने के लिए। अब आप देखिए मैथ के कुल जो है पद, तो मैथ का जो कुल पद है, आप सबसे पहले देखिए कुल पद कितने हैं मैथ के, 1470, 1470 यहाँ पे पद है। और गेस्ट का देखिएगा, गेस्ट का 732 है और नॉन गेस्ट में 739 यहाँ पे पद है। अब यहाँ पद की हम बात कर रहे हैं, पद, अब हम पद जो है हम गैर अतिथि वर्गवार और श्रेणीवार पद संख्या भी यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं, इसको भी ध्यान से देखिएगा, फिर आपको आप खुद अपना आकलन कर सकते हैं, आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा कि हम किस सेफ एरिया में हैं, मतलब हम किस सेफ जोन में आते, मतलब कितना हमारा अंक है और कितना चांस है हमको इस विषय में सिलेक्शन होने का। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे नॉन गेस्ट के बारे में सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं। यू वार का देखिएगा, यू वार का आपका 91 जो है मेल में है और फीमेल में 90 है, ठीक है ना, 90 यहाँ पे पद संख्या है, पोस्ट है। अब आगे भी देखिएगा और क्रमशः जो है EWS में देखिए 33 मेल और 33 फीमेल हो गया, SC में देखिएगा 53 मेल और 53 फीमेल, ST का देखिएगा 66 मेल और 66 फीमेल हो गए, OBC में देखिएगा 89 मेल और 89 फीमेल, और भूतपूर्व सैनिक का 38 मेल और 38 फीमेल। इस प्रकार से इसका आप पदों का विभाजन श्रेणीवार आप देख सकते हैं। ये हो गया आपका नॉन गेस्ट। अब देखिएगा अतिथि शिक्षक प्रवर्ग, यानी कि गेस्ट के लिए पदों की संख्या का विभाजन श्रेणीवार। तो UR में देखिए यहाँ भी 90 गेस्ट मेल और गेस्ट फीमेल भी 90 पोस्ट है। और ऐसे ही EWS का देखिएगा, तो EWS में यहाँ पे EWS में 33 मेल के लिए है और 32 फीमेल के लिए यहाँ पे पोस्ट है। और SC का देखिएगा यहाँ पे 53 मेल और 52 जो है फीमेल के लिए है। अब आगे देखिए, आगे आपका ST में 66 नंबर मेल में और 66 नंबर फीमेल में। OBC देखिएगा 89 नंबर मेल में, 88 पोस्ट जो है फीमेल में और 89 मेल में है। आप सैनिक का देखिएगा तो 37 पोस्ट सैनिकों के लिए मेल के लिए है और 35 फीमेल के लिए। इस प्रकार से आपको हम वर्गवार पद संख्या भी बता दिए। अब बचा है क्या, अब बचा है ST गेस्ट बैकलॉग। अब इसको भी ध्यान से देखिएगा। अब ST वालों के लिए है, ST हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए है कि जो मेल है, अब आप ST बैकलॉग देख लीजिए, अलग से है, क्योंकि बाकी विषयों खासकर मैथ में जो है बैकलॉग पद है तो सिर्फ भूतपूर्व सैनिकों के लिए 17 पोस्ट फीमेल और बाकी सबसे अधिक अगर संख्या कहें गणित विषय में तो बैकलॉग पद संख्या सिर्फ अवसदी संख्या सिर्फ ST वालों के लिए है, ST वालों संख्या अधिक है। ST में है 152 पोस्ट है मेल का, 152 फीमेल का, ये बैकलॉग है साथियों। ST का देख लीजिए नॉन गेस्ट में, तो मेल में 153 है और फीमेल में कितना है, फीमेल में 152 है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे सबसे अधिक पोस्ट संख्या यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ST वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है, क्योंकि बैकलॉग का सीधा मतलब, आप सब पहले बैकलॉग का मतलब कुछ साथी हमारे न जान पा रहे होंगे, तो बैकलॉग का मतलब ये समझ लीजिए कि जो पोस्ट पिछली भर्ती में जो पद खाली था, माने जो वैकेंसी पिछले आप 18 की बात कर लें, 22 की बात करें, तो मतलब कुल मिला के जो पिछली भर्ती जो हुई थी उसमें जो पद संख्या थी उसमें से इस वर्ग के यानी ST वर्ग के अभ्यर्थियों का जो पद संख्या था वो भरा नहीं था, यानी कि खाली रह गया था। उसी को शासन अब इसमें जो है इस परीक्षा में यानी कि 25 वाले में इसमें सरकार मर्ज कर देगी, तो उस सारे पोस्ट को कोरा रखा गया था खाली। और अब जो है जितनी पद संख्या इस बार की है और पिछले बार की उसको टोटल करके आप इस बार जो है मर्ज करके उनकी भर्ती
एसटी अभ्यर्थियों की भर्ती उसमें की जाएगी। तो ये हो गया। तो अब आगे हम बात करते हैं आपका, अब कट ऑफ की बात करेंगे हम। कट ऑफ जो है ये किया है, अनुमानित कट ऑफ है। कुछ हमारे विद्यार्थी हैं 4 या 5 वो हो गए, और कुछ रिलेटिव हैं, उन लोगों से डिस्कस करने के बाद, चर्चा करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद हम यह कट ऑफ तैयार किए हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। माने अपना पसंद तो ठीक है, अपना अनुमान आप लगा सकते हैं कि हम किस सेफ जोन तक, हमारा सिलेक्शन कहाँ तक है। तो ये वर्गवार हम कट ऑफ रखे हैं, और ये मैथ सब्जेक्ट का कट ऑफ है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए और इसका अनुमान आप लगा सकते हैं, क्योंकि पेपर जो हुआ था वो हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट था। तो दोनों में हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, इस बार बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था पेपर में, पर थोड़ी बहुत तो अंतर पड़ा है। तो जो भी अंतर हुआ है, एक अनुमान के आधार पर हम एक कट ऑफ तैयार किए हैं। इसमें यह कट ऑफ पूरी तरह से एकदम फिक्स नहीं मान सकते, आप फिक्स नहीं मानिएगा। यह एक अनुमानित है, लेकिन इसमें से आपको बहुत कुछ अंदाज़ा लग जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बात करते हैं कट ऑफ में। अगर बात करें तो यूआर में देखिएगा, यूआर में आपको सबसे पहले हम गेस्ट की बात करते हैं, हम नॉन गेस्ट का बाद में बताएंगे आपको। सबसे पहले यूआर का देखिए गेस्ट में। तो गेस्ट में आप अगर देखेंगे तो 65 से 68 के बीच आपका ये कट ऑफ जा सकता है, 65 से 68 के बीच यूआर में। किसमें? मेल में। अब फीमेल का देखिएगा, फीमेल है आपका 63 से 65 नंबर के बीच आपका यह कट ऑफ जा सकता है, और 1 से 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं है। ईडब्ल्यूएस का देखिएगा, ईडब्ल्यूएस भी, ईडब्ल्यूएस का आपका वही 63 नंबर से लेकर 64 नंबर के बीच रहने वाला है। और आपका फीमेल भी देखिए, फीमेल ईडब्ल्यूएस में आपका मैथ में 62 से वही 63 नंबर के आसपास यह कट ऑफ आपका हो सकता है। चलिए आप ओबीसी का देख लेते हैं। तो ओबीसी का आपका मान लीजिए 64 से 66 नंबर। हालांकि ईडब्ल्यूएस और आपका ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 से 2 नंबर का डिफरेंस है, लगभग मतलब समान ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपका ओबीसी वर्ग से आपका 64 से 66 मेल हो जाएगा, और 64 से 65 के बीच ही फीमेल का आपका मैथमेटिक्स में कट ऑफ हो सकता है। और आपके एससी देखिएगा, एससी के हमारे साथियों के लिए 62 से 63 के बीच में कट ऑफ मेल के लिए रहने वाला है। और इस प्रकार से आपका फीमेल पे देख लीजिएगा, फीमेल में आपका 60 से 62 के बीच जो है यह कट ऑफ का उम्मीद है कि इसके आसपास ही रहने वाला है। थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब फिक्स है एकदम, एकदम ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से एकदम फाइनल कर रहे हैं आपको कि नहीं इसको मानिए, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। और अब देखिएगा एसटी का कट ऑफ 45 से हमारे जो मेल होंगे, मेल जो अभ्यर्थी हैं एसटी साथियों के लिए है कि 45 से 50 के करीब, मतलब ये समझ लीजिए कि उनके लिए होगा। और एसटी फीमेल में उसमें 42 से 45। अब आपको लगता होगा साथियों कि ये इतना अंतर क्यों है, ये आपका 45 नंबर से 50 नंबर, 42 से 45 और बाकी में तो अंतर है काफ़ी। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे होंगे, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता दिया है और हम नीचे डिटेल में बताएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि इतना जो है इसी कट ऑफ इनका इतना क्यों लग रहा है, अभी हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले और आगे हम इसको पूरा ऑल ओवर देख लें। अभी तो दिव्यांग का भी देख लीजिए, दिव्यांग का आपका ये 60 से 62 नंबर मेल के लिए, और 58 से 60 के इसी के समकक्ष जो है आपके ये कट ऑफ रह सकता है। अब आप इसको समझिएगा। अब यहाँ पे मैथ कट ऑफ नॉन गेस्ट की बात कर लेते हैं हम आपसे। तो नॉन गेस्ट मेल और नॉन गेस्ट फीमेल, तो उसको आप ये ध्यान से देखिएगा, इसमें भी आपको कुछ समझ में आएगा। तो नॉन गेस्ट सबसे पहले यूआर देखिए, यूआर में आपका 71 से 73 के बीच में रहने का चांस है। 71 से 73 के बीच आपका कट ऑफ जा सकता है यूआर में। अगर हम फीमेल की बात करें तो 68 से 71 के बीच जा सकता है। फिर आप ईडब्ल्यूएस देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस में आपका 68 से 69 के बीच में मेल का कट ऑफ जा सकता है, और ऐसे ही फीमेल में 67 से 70 के बीच जा सकता है। फिर ओबीसी में देखिएगा, ओबीसी में आपका 69 से 70 के बीच आपका कट ऑफ रहने वाला है आपका मेल में। और फीमेल में देखिएगा तो फिर फीमेल में आपका कितना 68 से 70 के बीच में आपका रहने वाला है। फिर एससी देखिएगा, एससी का आपका 65 से 68 के बीच मेल में,
और फीमेल में आपका 63 से 65 के बीच में कट ऑफ जा सकता है, ऐसा अनुमान है। और बाकी अब इसके बाद हम एसटी को देख लेते हैं। तो एसटी वर्ग के साथियों के लिए देखिए 50, अब यहाँ भी थोड़ा सा अंतर है, 50 से 55 के बीच यहाँ पे मेल के लिए, और यहाँ पे फीमेल के लिए आपका वही 45 से 50 के बीच में जा सकता है। तो अब ये बात दिमाग में आती होगी कि भाई एसटी का इतना अंतर क्यों? तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि एसटी में जो है पद संख्या ज़्यादा है, पिछला बैकलॉग पद। अब एसटी की बात अगर करते हैं, अब चलिए हम पूरा देख लेते हैं, तब बताते हैं आपको। इसमें आपका एसटी दिव्यांग देख लीजिएगा। तो दिव्यांग का आपका वही 63 से 64 के बीच मेल और 61 से 62 के बीच आपका फीमेल के बीच में रहने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं एसटी की वर्ग का इतना कम कटाव रहने का क्या वो है, मतलब किस कारण से ऐसा है। तो अब हम आपको बताते हैं, फिर से मैं बैकलॉग में लेके आ गया, फिर थोड़ा समझ लीजिए आप बैकलॉग पद को देख लीजिएगा ध्यान से एक बार। बैकलॉग को आप देखिएगा, इसमें समझिए, बहुत ध्यान समझिए। आप 152 पोस्ट दे सकते हैं मेल का एसटी में, फीमेल का 152 दे सकते हैं। अब दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 304 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 304 हो जाएगा, ये 304 हो जाएगा। हो गया। अब ये किसकी बात हो रही है? आपकी गेस्ट की बात कर रही है। अगर इसको भी ऐड करेंगे आप, तो यहाँ पे एक अधिक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 305। ठीक है ना? कितना होएगा? कितना हो जाएगा? 305 हो जाएगा। और अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को इकट्ठा अगर ऐड कर देंगे मान लीजिए, तो कितना रहने वाला है? तो आपका हो जाएगा कुल टोटल 609, यानी कि एसटी वर्ग के लिए। अब आप ये 609 सिर्फ बैकलॉग है। क्या है? ये सिर्फ बैकलॉग है, अभी पोस्ट तो आप देखे नहीं। पोस्ट ऊपर हम बताए हैं आपको एसटी के, तो 66 तो देखे होंगे। तो 66 जो है गेस्ट का, और वही नॉन गेस्ट का है ना। तो इन दोनों अगर 66 का अगर सबका मिलान देंगे अगर हम, तो यहाँ पे कितना है? 600 कितना है? 9, 609 है ना। और यहाँ पे है कुल पोस्ट जो अभी भर्ती होगी, है ना, फ्रेश में एसटी का, वो कितना है? 200 आपका कितना है? 64 है। देखिएगा ध्यान से, 264 हो गया। यहाँ पे 609 और 264। अब अगर इसको जोड़ेंगे आप, तो आपका टोटल कितना हो रहा है? 873, यानी कि कितना पोस्ट हो गया? 873। ये देख लीजिएगा, है ना। तो अब आप समझ गए होंगे। तो 873 पोस्ट है। किसके लिए 873 है? अगर हम टोटल बात करें भैया, नॉन गेस्ट गेस्ट सब मिला के बात करें, तो 873 पोस्ट है मैथ में सिर्फ एसटी वालों के लिए। अब समझ लीजिए आप। और अब आवेदन कितने भरे गए, अब ये भी समझिए आवेदन कितने भरे गए। तो आवेदन भरे गए कुल 614 आवेदन भरे गए हैं, ये मान लीजिए आप। अब आप 614 आवेदन भरे गए और 873 पोस्ट हैं। इसका मतलब है कि एसटी वर्ग का सीधा समझ लीजिए मतलब क्या होगा। एसटी वर्ग के हमारे जो भाई बहन है, जो हमारे अभ्यर्थी हैं, वो मैथ सब्जेक्ट में अगर वो क्वालिफाई कर लिए, तो उनका आप सिलेक्शन मानिए, वो उनका पक्का है, सिलेक्शन पक्का है, बिल्कुल एक कन्फर्म है। आप मान लीजिए, आप देख लीजिएगा। मतलब अब आप ये भी समझिए कि क्वालिफाई कितने में होंगे। तो बाकी आपका जैसे आपका मान लीजिए आपका यूआर और ओबीसी बाकी सब, ये आपका जो है 50 नंबर है, समझिएगा बात को। और एसटी के लिए जो है वो एसटी यूआर के लिए 50 और बाकी एसटी एससी ओबीसी है ना, और ईडब्ल्यूएस सबके लिए जो है आपका इनका 40 नंबर। देखिए एसटी के लिए कितना है? 40 नंबर। 40 नंबर में क्वालिफाई हो रहे हैं। आप समझ लीजिए मतलब ये 40 प्लस अगर पा गए, 40 प्लस अगर, तो इनका मैथ में सिलेक्शन तय है। क्योंकि अगर हम बात कर रहे थे 873 की, अब आप देख लीजिएगा 873 वैकेंसी है और 614 आवेदन भरे गए। अगर ये सभी पास हो जाते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो इन सबको मिल जाएगा। तब भी कितना बच जाएगा? आप हिसाब लगा लीजिए, 127 पोस्ट बच रहे हैं मेरे साथियों।
127 कितना बच रहा है, ज़्यादा बच रहा है, नो सॉरी ज़्यादा बच रहा है, यानी कि आप देखिएगा 873 ये आपका कुल वैकेंसी है, 614 ये हो गए। अगर अब आप देख लीजिए, नहीं सबके सामने है, आपके सामने हिसाब है, तो कुल कितना बच रहा है 259। ऑल ओवर की बात कर रहे हैं हम, है ना, ये ऑल ओवर की बात कर रहे हैं हम। तो ऑल ओवर अगर सभी को इकट्ठा कर दिया गेस्ट नॉन गेस्ट एसटी में, तो उनका सिलेक्शन तय, मतलब उनको क्वालिफाई कर लिए, उनका मैथ में कंप्लीट। अब बाकी अब आप समझ रहे होंगे, तो एसटी वाले तो इसलिए सेफ हैं, मैं इसलिए बताया डिटेल में आपको, इतना थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, आपको जानकारी पूरी मिलनी चाहिए, हमें जानकारी आप तक पूरी तरह से पहुंचे, मतलब ये है, छोटा बड़ा चल जाएगा, कोई बात नहीं है। जिस उद्देश्य से हमने वीडियो बनाया है वह उद्देश्य पूरा होना चाहिए हमारा, कि यह सारी जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो गेस्ट का आपने और नॉन गेस्ट का सभी कट ऑफ देखा। अब हम एक थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं सभी का ऑल ओवर, थोड़ा सा ऑल ओवर देख लीजिएगा, सभी का ऑल ओवर सेफ कट ऑफ क्या हो सकता है। अब हमने अनुमान से बनाया है, इसको एकदम वास्तविक नहीं मानिएगा। हमारे ऐसे भी माने कुमला की कक्षा वो वर्ग 2 सिलेक्शन एग्जाम में ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो 85 और 90 नंबर भी लेकर आए हैं, तो उनका तो 100% ही तय है कि उनका होना तय निश्चित है, ऐसी लोगों की संख्या गिनती में है। पर तब भी अगर 75 प्लस है अगर यूआर वाले, तो अपने आप को सेफ माने, कोई दिक्कत नहीं है, उनका चांस पूरा है। और बाकी ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, अगर 70 प्लस है तो वो भी अपने आप को सेफ माने, किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, उनका पूरा चांस है, माने अधिकतर चांस है कि उनका हो जाएगा, 90% चांस है कि हो जाएगा। ये बात सेफ जोन की बात है कि आप सेफ है। तो अगर सेफ हैं, और साथियों एससी का भी ऐसे ही है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन का, देख लीजिए थोड़ा सा। इसमें नॉर्मलाइजेशन ऐसा है कि तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं, इतना बढ़ेगा उतना बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा आपको। नॉर्मलाइजेशन में ऐसा है कि 3 से 4 नंबर का, न 10 नंबर का, न 20 नंबर, कोई ऐसा नहीं मिलने वाला है आपको। मान लीजिए ये कटु सत्य है, आप इसको मानिए समझिए। 3 से 4 नंबर से अधिक आप आसार नहीं है, इसलिए 3 से 4 नंबर के आसपास ही नॉर्मलाइजेशन होगा, इससे ऊपर होने का उम्मीद बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार से ये वीडियो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और तो इस प्रकार से अब पद वृद्धि की बात है, तो हमारे जैसे सामाजिक विज्ञान हो गया आपका, और आपका हिंदी हो गया, आपका विज्ञान हो गया, अगर इन विषयों पर पद वृद्धि अगर हो जाए, तो हमारे जो क्वालिफाई हैं और अच्छे मार्क्स लेकर गए हैं हमारे साथी, उन सब का नंबर लग सकता है। लेकिन अगर अपने स्तर से शासन पर दबाव डालें, कोशिश करें, निवेदन करें और ज्ञापन दें, कोशिश करें हर प्रकार से, तो बाकी विषयों में भी मतलब पद संख्या बढ़े और बाकी सबका कल्याण हो जाए, सबका भला होए। सब लोगों ने बहुत मेहनत किया है और सबको उनके मेहनत का फल मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो साथियों उम्मीद है आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो और बाकी विषयों की बात करें कटाप की, तो हम कोशिश करेंगे कि हम लेके आएंगे, लेकिन कुछ विषय कटाप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आपका चाहे एसएसटी सामाजिक विज्ञान का कटाप हो, चाहे हिंदी का कटाप हो, चाहे आल सब्जेक्ट कटाप हो, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप बिल्कुल इच्छा है आपको देखना है विषयवार देख सकते हैं। और एक अगर जिनका चांस है सेलेक्ट होने का, सिलेक्शन में पक्का हो चुका कि मैंने आपका कंफर्म हो जाएगा, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक अच्छा वीडियो, हम बहुत ही महत्वपूर्ण सभी डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके एक सटीक तैयार किए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। चलिए साथियों, उम्मीद है कि यह हमारा मैथ सब्जेक्ट का कटाप और बाकी विश्लेषण जो हमने किया है आपको यह सब पसंद आया होगा। तो चलिए साथियों, शिक्षा जगत से संबंधित सभी प्रकार की प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी का अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो से आपको क्या नई नई जानकारी मिली और आपके कितने मार्क्स आए और कितना सिलेक्शन में कौन सा आपका शिफ्ट रहा, हार्ड शिफ्ट या इजी शिफ्ट एग्ज़ाम का। तो चलिए बताइएगा फिर कमेंट करके। और चलिए अब आपसे मुलाकात हमारी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में होने वाली है, तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।